अस्सलाम वालेकुम। आज अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेपर 6 का टॉपिक द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर पढ़ेंगे हम। नाम से ही जैसे हम देख पा रहे हैं कि इस टॉपिक के अंडर दो चीजें हमें पढ़नी है, एक रिजर्वेशन एक्ट और दूसरा रिजर्वेशन रूल्स। रिजर्वेशन एक्ट जो है वो 2004 में नोटिफाई हुआ था और रिजर्वेशन रूल्स जो है वो 2005 में नोटिफाई हुए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ऑब्वियसली रिजर्वेशन एक्ट 2004 से स्टार्ट करेंगे। तो जो ये एक्ट है इसको कैटेगराइज किया गया है 5 चैप्टर्स के अंडर। पहला चैप्टर डील करता है प्रिलिमिनरी के साथ, दूसरा चैप्टर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तीसरा चैप्टर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस बाय प्रमोशन, चैप्टर 4 रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस और चैप्टर 5 मिसलेनियस। तो जैसे हम देख पा रहे हैं पहला चैप्टर डील करता है प्रिलिमिनरी, यानी कि एक्ट है क्या, कब स्टार्ट हुआ और इसके अंडर जो है डेफिनेशंस हमें पढ़नी है। डेफिनेशंस इस एक्ट की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंडर भी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशंस पे जाते हैं। लेकिन डेफिनेशंस पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो ये एक्ट था इसे कहा जाता था कि इट इज अप्लाइड या इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको प्रिलिमिनरी में बताया कमेंसमेंट कि ये कहां से स्टार्ट होता है, किस पे लागू होता है। लेकिन जब हमारी स्टेट को बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया तो इस एक्ट में भी सब्स्टिट्यूशन की गई बाय एसओ नंबर 1229E डेटेड 31/3/2020 और वर्ड सब्स्टिट्यूट किए गए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यानी कि नाउ इट रीड्स इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी होल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिप्लेस करके होल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर दिया गया। ठीक है, नाउ डेफिनेशंस। इस एक्ट के अंडर जो डेफिनेशंस हमें पढ़नी है मैंने पहले भी बताया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्ट मींस जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, यानी अब से मैं अगर कहीं भी एक्ट बोलूं तो हम अगर रिजर्वेशन पढ़ रहे हैं तो रिजर्वेशन एक्ट उसका मतलब होता है। एप्लीट अथॉरिटी वो अथॉरिटी जो सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट के अंदर हमें बताई गई है, वो मैं आपको तब जब बताऊंगी जब हम सेक्शन 17 पे पहुंचेंगे। एरियाज एडजॉइनिंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वो एरियाज हुए जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी एज द एरियाज एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी वो एरियाज जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द फॉल होते हैं। और ये एरियाज कौन से हैं, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम खुद ही नोटिफाई करती है। अवेलेबल वैकेंसीज वो वैकेंसीज मानी जाती है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में, ऑटोनोमस बॉडीज में, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज में जो कि ओन्ड और मैनेज्ड हो बाय गवर्नमेंट, वहां पे हो, चाहे परमानेंट हो या टेम्परेरी हो। ठीक है, वैकेंसीज परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर, किसी भी स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो कि ओन्ड और मैनेज्ड हो गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो उनको हम कहेंगे अवेलेबल वैकेंसीज। बैकलॉग वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसीज वो वैकेंसीज होती है जो कि एक रिक्रूटमेंट ईयर में 2 बार नोटिफाई या एडवर्टीजमेंट के बाद भी फुलफिल नहीं होती है फॉर वांट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स, उन्हें हम कहेंगे बैकलॉग वैकेंसीज। मैं ऐसे आपको बताती हूँ कि जो एक रिक्रूटमेंट ईयर होता है, हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। एक रिक्रूटमेंट ईयर में अगर मैंने कोई वैकेंसीज नोटिफाई की, वो अनफिल रही क्योंकि कोई सब सूटेबल कैंडिडेट मिला नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंडर मैंने जो है आरबीए की 4 वैकेंसीज मैंने, मतलब हमारे डिपार्टमेंट ने या एसएसबी ने, किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी ने 4 वैकेंसीज आरबीए के अंडर नोटिफाई कर दी, तो श्रीनगर
श्रीनगर के अंडर किसी भी आरबीए कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया, यानी कि कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं था इस वैकेंसी के लिए, तो वो अनफिल्ड रही। फिर उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट इसी रिक्रूटमेंट ईयर में हमने फिर से किया इन वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए, और उस दूसरे अटेम्प्ट में भी ये वैकेंसीज अनफिल्ड रही फॉर द वांट ऑफ सूटेबल कैंडिडेट, यानी कि यहाँ नहीं मिला वैसा कोई कैंडिडेट आरबीए का, ठीक है, या एसटी का, एससी का, जो भी, क्योंकि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रिजर्वेशन तो रखनी है। तो हमने क्या देखा कि श्रीनगर में कोई आरबीए या कोई एसटी या कोई एससी नहीं मिला हमें किसी वैकेंसी के लिए, और वो वैकेंसी 2 बार भी जो है नोटिफाई करने के बाद भी अनफिल्ड रही, तो उसे हम बैकलॉग वैकेंसी कहेंगे। बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड एरियाज वो विलेज और एरियाज होते हैं जिसे गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड नोटिफाई करती है। ये मैं आपको रूलिंग्स जब हम पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से विलेज और एरियाज जो है वो बैकवर्ड नोटिफाई किए गए हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स वो अथॉरिटी इस एक्ट के अंडर जो कि आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, ठीक। एक्ट के अंडर वही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वो सेक्शंस हैं, वो कैटेगरीज है जो कि गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम या बाकी इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके अंडर वो कैटेगरीज नहीं आती जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्लॉज एम, एन और ओ के अंडर, वो हम देखेंगे वो कौन सी है, ठीक है, वो है शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट वगैरह। तो यहां आप देख रहे हैं क्लॉज जी के अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और उसके बाद जी के बाद एच होना चाहिए, एच नहीं है, क्लॉज जी ए लिखा है हमने, ठीक है। तो ये जो क्लॉज जी ए है यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, ये इंसर्ट किया गया है 2019 में अंडर एक्ट 34, यानी पहले इस एक्ट के अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस नहीं थे, तो उसके बाद जो है एक्ट 34 ऑफ 2019 के अंडर ये सेक्शंस यानी कि ये रिजर्व्ड कैटेगरी इसमें इनकॉर्पोरेट की गई है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स जो कि इस एक्ट के अंदर रूल्स प्रेस्क्राइब किए गए होंगे वो। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस मींस वो वाले इंस्टीट्यूशंस जिनको गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई करे, डिक्लेयर करे एज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे जितने सारे नाम दिए गए हैं ये सारे इस टाइम गवर्नमेंट ने जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस डिक्लेयर किए हैं। मैंने काफी कोशिश की है कि इस एक्ट के अंदर जो भी नई नई इसमें एडिशंस हुई है वो मैं आपको इस पे लाके रख दूं, क्योंकि इसकी जो भी डेफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट जो है हर एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट ईयर, रिक्रूटमेंट ईयर मींस वो साल जिसमें सिलेक्शन एजेंसीज जो है पर्टिकुलर पोस्ट या सर्विस के लिए आपको रिकमेंडेशंस फराहम करती है, ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरीज वो वाली कैटेगरीज है जिनको इस एक्ट के अंडर रिजर्व्ड बोला गया है, जैसे हमने अभी पढ़े, पहले भी पढ़े और आगे भी पढ़ रहे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में एम, एन और ओ के अंडर आने वाली कैटेगरीज फॉल नहीं होती, तो एम यहाँ पे है शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो वाली कास्ट है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर नोटिफाई की है, किसके थ्रू? शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शेड्यूल कास्ट्स ऑर्डर 1956। और इसमें कौन कौन सी कास्ट्स आती है? इसमें आती है विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर हम पढ़ रहे हैं बरवाला, बसित, बटवाल, चमर, रामदसिया, गिरदी, मेघ, रतल, वातल, भगत, लेकिन सारे भगत नहीं, कुछ ही भगत इसमें आते हैं, चुरा, रोहिदास वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारी कास्ट्स हैं, मैंने आपको कुछ यहाँ पे बताई है। अगर आप खुद ही एक्ट के थ्रू जाएंगे तो आपको ये कास्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगी। मैंने पहले भी बताया, मैंने काफी कोशिश की है एक्ट अप टू डेट यहाँ पे आपको मिले, जो भी मैं आपको बताऊं वो अप टू डेट हो, और ये जो कास्ट्स वगैरह है ये भी मैंने आपको जो है इसलिए यहाँ पे एडअप इसमें की सो दैट आपको पता चले। अगर आप खुद एक्ट के थ्रू जाएंगे उसमें आपको ये कास्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगी तो आप प्लीज परेशान ना हो जाएगा कि ये कहाँ से आई, एक्ट में तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है आपकी सहूलियत के लिए जो सारी शेड्यूल्स वगैरह को कंसल्ट करके ये कास्ट्स आपको यहाँ पे आपकी समझ आने के लिए रखी है, सो दैट मे बी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के 4-5 आप बता दीजिए कि कौन कौन सी आती है, ठीक है।
नेक्स्ट शेड्यूल ट्राइब जो है वो भी इसी तरीके से कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज, पार्ट्स या ग्रुप्स को नोटिफाई किया गया है कि ये जी शेड्यूल ट्राइब मानी जाएंगी और इनको अलग रिजर्वेशन मिलेंगी, ठीक। और उनमें से कौन कौन सी रखी गई है? बकरवाल, बाल्ती, बेदा, बोट, बोटू, दर्द, शिन, गिड्डी, गुजर वगैरह, ठीक। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये वाली क्लासेस में कौन कौन से लोग आते हैं जो कि बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं? वो जो उन एरियाज में रहते हैं जो कि एडजॉइनिंग हो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर के, और वो जो कि हम सोशल कास्ट्स के अंडर गिनते हैं, ठीक है, यानी वीक एंड प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस। तो ये तीन जो है किसमें फॉल होती है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो यहां पे मैंने आपको तीनों बता दी, एम, एन और ओ क्लॉज के अंडर जितनी सारी हमने कैटेगरीज पढ़ी, वो कैटेगरीज फॉल नहीं होती है इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर, ठीक है। इसमें खाली वो फॉल होती है जो कि इकोनॉमिकली वीक हो, इकोनॉमिकली एट डिसएडवांटेज हो, ठीक है। तो अब एक और चीज है यहाँ पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंडर, तो मैंने आपको तीन चीजें बता दी कि कौन कौन सी फॉल होती है, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस रखी गई है। किसमें? ओ में, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में। वो कौन कौन सी है? वो है अगर कोई बंदा जो है सोशली एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में फॉल हो रहा है ड्यू टू दीज 3 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, लेकिन अगर वो गवर्नर हुआ तो वो एक्सक्लूड होता है, चाहे वो सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, चीफ जस्टिस या जजेस हो, चीफ मिनिस्टर हो, एक्स चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स और एक्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स हैविंग मोर देन 1 टर्म, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो यहाँ पे 6 चीजें मैंने आपको बताई है, ये एक्सक्लूड होते हैं किसमें? कैटेगरी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड में। अगर ये उसमें फॉल भी हो रहे हैं, ठीक है, ये उन एरियाज में है, ये उन जगहों पे रह रहे हैं जो मैंने अभी इसके अंदर आपको बताई, लेकिन अगर ये वाले पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, इन वाली रैंक्स पे हैं, तो ये एक्सक्लूड होते हैं उनमें, ठीक है। और इसके साथ साथ कौन कौन से आते हैं इसमें जो कि एक्सक्लूड होते हैं? मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, या कोई भी ऐसा बंदा जिसकी इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा या जितनी गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब करे इन दिस बिहाफ उतनी हो, वो भी जो है इसमें एक्सक्लूड होते हैं। यहाँ पे 8 लाख से पहले 4 लाख रुपए रखे गए थे, 4 लाख और 50,000 रुपए रखे गए थे, लेकिन इसको SRO 7 ऑफ 2019 के अंडर 8 लाख या 8 लाख से ज्यादा बताया गया है। तो ये जितने सारे हैं ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं होंगे, इवन दो अगर ये उन एरियाज में फॉल भी करते हैं, ठीक है। या ऐसा कोई बंदा जिसको गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई करे कि ये जी इन एरियाज में रहता है, इन एरियाज से बिलोंग करता है, लेकिन ये जी मेंबर है, ऐसा है, फलां डिजिग्नेशन का है, ये जो हमने यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक पॉइंट्स बताए हैं, इनमें फॉल होता है, तो वो बंदा जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का नहीं माना जाएगा, इवन दो अगर वो इस 1, 2 और 3 के अंडर आए भी, लेकिन उसके साथ साथ वो इन 10 कैटेगरीज में फॉल हो रहा है, तो वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेक्शन एजेंसी मीन्स वो एजेंसी जो कि सिलेक्शन करे किसी भी कैंडिडेट की फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक। स्टेट का मतलब यहाँ पे जो है अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, और ये क्लॉज जो है PA ये इंसर्ट किया गया है SO नंबर 1229E डेटेड 31/3/2020 के अंडर। वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, ये कौन सी क्लासेस है? ये वो क्लासेस है जो कि नोटिफाई किए गए हैं इन सभी SROs के अंडर जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन अब आप बताएंगे वो कौन से हैं, वो कहां से हम लाएंगे? तो एक्ट में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए वो भी ला के रखे हैं, वो ये सारे आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 मैंने लिख के रखे हैं, और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है इनमें एडिशन अल्ट्रेशन कर सकती है, लेकिन प्रेजेंटली जितने सारे हैं वो ये सब है, ठीक है, 1 to 23। कौन सी कैटेगरी? वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस। वो कौन सी सारी कैटेगरीज आती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज जो है इस लेक्चर में आई होप आपको सारा समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा
बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसकी डेफिनेशंस भी हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपॉइंटमेंट इस पे डिपेंड है, हमारी बच्चों की सिलेक्शन डिपेंडेंट होती है, उनकी ग्रांट ऑफ जो भी उनको इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं वो इस पे डिपेंडेंट है। तो कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या हमारे फेसबुक पेज पे मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।